मुश्किल था। ये मुद्दा एक सुई की तरह था जिसने सेब का सारा दिखावा चुभाकर खत्म कर दिया। सेब को लगता था कि वो उन दोनों के भविष्य के लिए मेहनत कर रहा है, जबकि मिया को लगा कि उसने अपने असली सपने को छोड़ दिया है और ऐसा इंसान बन गया है जिसे वो नहीं जानती। गलतफहमी और दुख ने कभी एक दूसरे के सबसे करीब रहे इन प्रेमियों से सबसे कड़वी बातें कहलवा दी। काफी देर की खामोशी ओवन के तेज अलार्म से टूटी। उस धुएं के बीच उनका प्यार भी बिखरने की कगार पर पहुंच गया था। मिया के सोलो प्ले की पहली रात उसने अपने पैसों से एक थिएटर किराए पर लिया। दर्शकों में गिने चुने लोग ही थे, बस उसकी कुछ रूममेट्स को छोड़कर कोई नहीं आया और सेब बैंड के मैगजीन शूट में फंसा होने के कारण नहीं आ सका। और जो बात मिया को और भी ज्यादा तोड़ गई वो ये थी कि उसने बैक स्टेज उन गिने चुने दर्शकों को अपनी एक्टिंग का मजाक उड़ाते हुए सुन लिया था। चाहे सपने हो या प्यार, उस पल सब कुछ मिट्टी में मिल गया। शूट खत्म होने के बाद जब सेब वहां पहुंचा तो उसे एक कदम की देरी हो चुकी थी। मिया ने एक्टर बनने का सपना छोड़ने और अपने होम टाउन नेवाडा वापस जाने का फैसला किया। ये शहर जो कभी उसकी सारी उम्मीदों का घर था, अब वहां रुकने की कोई वजह नहीं बची थी। ब्रेकअप के बाद मिया अपने माता पिता के साथ रहने लगी और एक आम जिंदगी बिताने लगी। सेब ने भी बैंड छोड़ दिया और उसकी जिंदगी उदासी में डूब गई। फिर एक सुबह एक फोन कॉल ने इस सन्नाटे को तोड़ा। एक मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर ने मिया का सोलो प्ले देखा था और वो उसके टैलेंट से बहुत इंप्रेस हुआ। वो चाहता था कि मिया एक नई फिल्म के लिए ऑडिशन दे। मिया से संपर्क न हो पाने पर डायरेक्टर ने थिएटर के रिकॉर्ड से सेब को ढूंढा। सेब रातों रात ड्राइव करके नेवाडा पहुंचा और मिया के घर के बाहर लगातार हॉर्न बजाकर उसे बाहर बुलाया। इतने बड़े और शानदार मौके के सामने मिया घबरा गई। उसकी पिछली अनगिनत हारों ने उससे फिर से कोशिश करने की हिम्मत छीन ली थी, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो इस काबिल नहीं है। लेकिन सेब के हौसला देने पर मिया ने खुद को एक और मौका दिया। अगले दिन मिया सेब की कार में बैठकर ऑडिशन के लिए पहुंची। वहां डायरेक्टर ने उसे कोई खास सीन करने को नहीं कहा, बस एक कहानी सुनाने को कहा। उसने गाते हुए अपनी बुआ की कहानी सुनाई, जिनका भी एक्टर बनने का सपना था और आर्ट के लिए उन्होंने सीन नदी में छलांग लगा दी थी। उसके गाने में दर्द था, उलझन थी, लेकिन सबसे ज्यादा अपने सपने के लिए एक न बुझने वाला जुनून था। इस बार उसने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद वे दोनों पार्क की बेंच पर बैठे। मिया शूटिंग के लिए पेरिस जाने की तैयारी में थी और सेब ने वहीं रुककर अपने म्यूजिक के सपने को पूरा करने का फैसला किया। ना कोई तीखी बहस हुई, ना ही रोकने की जिद। वे दोनों समझ गए थे कि एक दूसरे के सपनों के लिए उन्हें अलग होना ही पड़ेगा। 5 साल बाद कहानी भी अपने आखिरी हिस्से में आ गई। मिया अब एक बहुत मशहूर फिल्म स्टार बन गई थी। उसका एक प्यारा सा परिवार था, एक प्यार करने वाला पति और एक प्यारी सी बेटी। उसकी जिंदगी बेहद खुशहाल थी। और दूसरी तरफ सेब ने भी अपना सपना पूरा कर लिया था। उसने अपना खुद का एक जैज क्लब खोल लिया था, जहां सिर्फ असली जैज म्यूजिक ही बजता था। एक आम सी रात में ट्रैफिक जैम की वजह से मिया और उसका पति एक छोटी सड़क पर मुड़ गए। एक बार से जैज म्यूजिक की धुन आ रही थी। मिया के पति ने अंदर चलने को कहा। जब उसने दीवार पर वो जाना पहचाना लोगो देखा तो उसका दिल धक से रह गया। वो और उसका पति भीड़ में जाकर बैठ गए। स्टेज पर सेब अपने जैज बैंड को इंट्रोड्यूस कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर दर्शकों पर पड़ी और मिया से उसकी आंखें मिली तो मानो वक्त वही थम गया। दिल की सारी बातें जैसे हवा में एक खामोशी बनकर रह गई। सेब ने कुछ नहीं कहा, बस पियानो के पास वापस बैठकर उसके लिए एक ऐसा गाना बजाया जो सिर्फ उन दोनों का था। पियानो की धुन बजते ही फिल्म एक लगभग 10 मिनट के मोन्टाज सीन में चली गई। इस मोन्टाज में डायरेक्टर ने हमें इस कहानी का एक अलग ही अंत दिखाया। सेब की कल्पना में उस रात मिया गुस्से में वहां से नहीं गई थी, बल्कि उसने उसे प्यार से चूमा था। मिया के सोलो प्ले के दौरान वो भी उसे सपोर्ट करने पहुंचा था। उन्होंने पूरी दुनिया को भुलाकर एक दूसरे से प्यार किया और पेरिस की सड़कों पर डांस किया। वो मिया के साथ हर पल खड़ा रहा। उसकी कामयाबी देखने के लिए मिया का करियर